नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरालिसिस क्या होता है इसके बारे में। देखिए, पैरालिसिस यानी सिंपल हम उसको प्लीजिया भी बोला जाता है पैरालिसिस को। यानी अगर आपके बॉडी में कहीं पे अगर मूवमेंट नहीं है, हम सारी चीज़ों की बात करेंगे, कॉजेस क्या है, क्यों होता है, कितने टाइप्स है, पूरा पैरालिसिस आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। तो इसको प्लीजिया भी बोला जाता है। यानी अगर हमारे बॉडी में कहीं पे मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसको जनरली हम क्या बोलते हैं, पैरालिसिस। अब इसके टाइप्स क्या है तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप है गाइस मोनोप्लीजिया। मोनोप्लीजिया यानी किसी एक लिम्ब में यानी हम हाथ या पैर बोलते हैं। अगर आपके एक हाथ में अगर पैरालिसिस है या फिर इस हाथ में पैरालिसिस है, किसी एक हाथ में या किसी एक पैर में अगर आपको पैरालिसिस होता है, यानी इस हाथ में पैरालिसिस है यानी इसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, इसकी मूवमेंट नहीं हो रही, एक पैर की मूवमेंट नहीं हो रही, या फिर दूसरे तो किसी एक लिम्ब में यानी एक हाथ में या फिर एक पैर में अगर आपको मूवमेंट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन को पैरालिसिस बोला जाता है। पर उसका कौन सा टाइप है, उसको बोला जाता है मोनोप्लीजिया। अब दूसरा टाइप है गाइस इसका डायप्लीजिया। यानी अगर आपके दोनों हाथों में मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, या फिर दोनों पैरों में मूवमेंट नहीं हो रही, दो हाथों में या फिर दो पैरों में मूवमेंट नहीं हो रही है, तो उस पैरालिसिस को बोला जाएगा डायप्लीजिया। तीसरा होता है हेमीप्लीजिया। हेमी का मीनिंग होता है आधा। यानी अगर आपके आधे राइट साइड पूरी की पूरी राइट साइड पैरालिसिस हो गई या पूरी की पूरी लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो गई, एक तो राइट साइड या फिर एक तो लेफ्ट साइड, अगर ऐसी कंडीशन है तो उस पैरालिसिस को बोला जाता है हेमीप्लीजिया। उसके बाद आता है क्वाड्रिप्लीजिया, उसको ही टेट्राप्लीजिया बोला जाता है। यानी पूरे शरीर ही आपका कहीं पे भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, पूरे शरीर में अगर आपको पैरालिसिस हो चुका है तो उसको क्या बोला जाता है, टेट्राप्लीजिया या फिर क्वाड्रिप्लीजिया। और एक होता है पैराप्लीजिया, यानी कमर के नीचे के पार्ट में अगर आपकी मूवमेंट नहीं हो रही है तो उस कंडीशन को जो पैरालिसिस होता है उसको हम बोलते हैं पैराप्लीजिया। चलिए गाइस, अब बात करते हैं रीजंस की कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। तो सबसे पहला जो है वो है नर्वस सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए। नर्वस सिस्टम किन किन चीजों से बना होता है, तो ब्रेन से जो है वो एक नस निकलती है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और बाकी जो है वो छोटी छोटी ऐसी जो नर्व्स निकलती है उसको नर्व बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मिला के होता है नर्वस सिस्टम। अब इस नर्वस सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो होता है पैरालिसिस। अब ये नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आता क्यों है, तो कोई स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, इंजरी वगैरह हो गई तो भी पैरालिसिस आ सकता है। अगर आपके ब्रेन में बहुत बड़ी इंजरी हो गई, ठीक है, तो ब्रेन भी एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ब्रेन में अगर कोई इंजरी हो गई तो भी पैरालिसिस हो सकता है। तीसरा है स्ट्रोक। अब स्ट्रोक क्या होता है, देखिए जैसे हार्ट में ब्लॉकेज बनते हैं, ठीक है, हार्ट में ब्लॉकेज बनते हैं तो उस वजह से क्या होता है, हार्ट को ब्लड जो अच्छी तरह से मिल नहीं पाता तो हार्ट अटैक आता है। उसी तरह ब्रेन में जब ब्लॉकेज बनता है तो ब्रेन को अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, ब्लड का सप्लाई जो है वो ब्रेन तक जा नहीं पाता, और उस वजह से आता है स्ट्रोक। और ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है। उसके बाद आपने पोलियो का नाम सुना है, तो पोलियो जो वायरस है वो नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है और इस वजह से भी पैरालिसिस होता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं उनको जो है वो चल फिर नहीं सकते, तो वो गाइज पोलियो भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। और एक होता है डीमेलिनेटिंग यानी एक हमारा जो ब्रेन होता है ये न्यूरॉन से बना होता है, यानी जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है उसको बोला जाता है न्यूरॉन। उसमें न्यूरॉन में तो वो न्यूरॉन से बना होता है, और न्यूरॉन में एक चीज होती है मेनिन शीट, उसमें जब प्रॉब्लम आता है, यानी आप ऐसा समझिए कि जब न्यूरॉन में प्रॉब्लम आता है तो भी आपको जो है वो पैरालिसिस हो सकता है। अब बात करेंगे गाइस रिस्क फैक्टर ऑफ पैरालिसिस की। फैक्टर जो है वो पैरालिसिस के क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है तो हाई बीपी में क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है वो ज्यादा होता है, उस वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगर आपको हाई बीपी है तो पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। उसी के साथ हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। देखिए कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है, हमें पता है कि दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है अच्छा वाला और एक होता है बुरा वाला। यानी एक होता है एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो अच्छा माना जाता है, और एक होता है एलडीएल या फिर वीएलडीएल, उसको बुरा माना जाता है। अगर एलडीएल और वीएलडीएल की मात्रा अगर आपके खून में ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, ब्लॉकेज बनता है। जैसे हार्ट में ब्लॉकेज बनता है उसी प्रकार अगर ब्रेन में ब्लॉकेज बनेगा तो ब्रेन में ब्लॉकेज जो है वो ब्लड अच्छी तरीके से ब्रेन में नहीं जा पाएगा, और उसकी वजह से भी पैरालिसिस जो है होता है। डायबिटीज जो है उससे भी जो है वो पैरालिसिस का खतरा बना होता है। मैंने डायबिटीज पे स्पेशल वीडियो बनाया है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार डायबिटीज होता है पूरा, और क्या क्या डायबिटीज अगर है तो आपको पैरालिसिस हो सकता है, आँख से संबंधित बीमारी हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकती है, या फिर आपको जो है वो
हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये डायबिटीज़ के जो है वो साइड इफेक्ट्स यानी डायबिटीज़ ये परेशानी क्रिएट कर सकता है। उसी के साथ स्मोकिंग भी जो है वो पैरालिसिस ला सकता है, क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें ब्लड का क्लॉट होने का खतरा ज़्यादा होता है। ब्लड का क्लॉट होगा ब्रेन में, अगर ब्लड का क्लॉट हो गया तो ब्लड जा नहीं पाएगा ब्रेन तक और आपको जो है वो पैरालिसिस हो सकता है। और उसी के साथ अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में गाइस फिजिकल थेरेपी दी जाती है, आपको सबको पता है। उसी के साथ होम्योपैथी भी इसमें अच्छा काम करती है। एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी होती है, वो भी अच्छा काम करती है। आयुर्वेद भी अच्छा काम करती है। और सबसे बढ़िया जो है वो फिजिकल थेरेपी जो दी जाती है वो भी इसमें बढ़िया काम करती है। तो आई होप आपको ये पैरालिसिस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, इसके रीजंस क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा ज़रूर पता चला होगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना है, वो भी आप ज़रूर देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँ और लोगों को भी शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चले कि पैरालिसिस एक्चुअल में होता क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।